नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार का उपसंहार कल शनिवार 25 नवंबर शाम 6 बजे हो चुका है। शनिवार को सुबह 7 बजे सूरज की पहली किरण के साथ मतदान का क्रम शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे सांझ ढलने के बाद तक जारी रहा। इस दौरान मतदाताओं ने भरपूर जोश और उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम 6 बजे जैसे ही मतदान संपन्न हुआ, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। किस तरह का उत्साह चुनाव संपन्न होने के बाद दोनों ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में था, उसकी तस्वीर हम आपको पहले दिखाएंगे, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आप सबसे पहले देखिए, कल जब शनिवार शाम 6 बजे चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद में चौपाटी पर किस तरह का उत्साह बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में नजर आया। देखिए तस्वीरें। तो ये थी तस्वीरें बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के उत्साह की, जो जैसा कि परंपरा भी रही है, और मतदान संपन्न होने के बाद में जिस तरह से अपने अपने दल के कार्यकर्ता अपना अपना उल्लास प्रकट करते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात हो तो वो मोदी के जयकारे इन चित्रों में, तस्वीरों में लगा रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात हो तो रघु शर्मा जिंदाबाद के नारे वे इन चित्रों में लगा रहे थे। ये जो परंपरा है, ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है, जो हर बार विधानसभा चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद इसी चौराहे पर हमें नज़र आती है। अब जबकि चुनाव संपन्न हो चुका है, मतदान संपन्न हो चुका है, सभी की नज़रें मतदान प्रतिशत पर है। हालांकि जो मोटा मोटा मतदान प्रतिशत है वो सभी लोगों तक पहुंच चुका है कि इस बार केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल कितना मतदान हुआ। जहां तक कुल मतदान की बात है, 75.76% मतदान केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में इस बार दर्ज किया गया है। इसके बावजूद भी जो राजनीतिक विश्लेषक है या बात चाहे आम मतदाताओं की हो, हर एक मतदाता, हर एक राजनीतिक विश्लेषक ये जानने की कोशिश में है कि जो केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के 267 मतदान केंद्र जो इस बार बनाए गए थे, वहाँ पर मतदाताओं का क्या रुझान रहा, किस मतदान केंद्र पर मतदाताओं ने कितने वोट डाले, मतदान प्रतिशत जो है, बात चाहे सावर की हो, सरवाड़ की हो, केकड़ी की हो, जूनिया की हो, बघेरा की हो, यानी अलग अलग इलाकों में कुल कितना मतदान प्रतिशत रहा, इस मतदान प्रतिशत को जानने के लिए हर एक लोग उत्सुक है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आप तक तमाम जो मतदान प्रतिशत है उसके आंकड़े आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतदान के आंकड़े हम आप तक पहुंचाए उससे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे कि कल जब ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में मत महोत्सव चल रहा था, तो हम भी इलाके के दौरे पर थे। मेरे साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि है बुद्धि प्रकाश दादीच, वे मेरे साथ थे। जहाँ तक वरिष्ठ पत्रकारों की बात है, संजय कटारिया जी मेरे साथ में थे, तिलक माथुर जी मेरे साथ में थे, ज्ञान प्रकाश दादीच जी मेरे साथ में थे। यानी हम सब पत्रकारों ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश, हालांकि सब मतदान केंद्रों तक पहुंचना संभव भी नहीं था, लेकिन अधिकांश मतदान केंद्रों तक हम लोग पहुंचे हैं। कैसी तस्वीर हम सबको वहां पर दिखाई दी, उसकी तस्वीरें भी जब हम मतदान का जो प्रतिशत के आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे, तब तक हमारा प्रयास रहेगा कि हमने इस लोकतंत्र की खूबसूरती की कैसी तस्वीरें देखी, चाहे बात दिव्यांग मतदाताओं की हो, चाहे बात वयोवृद्ध मतदाताओं की हो, यहाँ तक कि जो शतायु मतदाता है, उन्होंने भी इस लोकतंत्र की मजबूती को
कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए अपने मत की आहुति इस लोकतंत्र के त्यौहार में किस तरह से दी है, वह तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। जब मैं मतदान प्रतिशत आप तक पहुंचाऊंगा, तब तक आप स्क्रीन पर इन तस्वीरों को भी देखते रहिए और कहाँ कितना प्रतिशत मतदान हुआ है उस मतदान को भी आप सुनते रहिए। चलिए शुरू करते हैं, कहाँ हुआ कितना प्रतिशत मतदान। सबसे पहले बात करेंगे अपन संपूर्ण केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदान प्रतिशत की। जैसा कि आपको मालूम हो चुका है, विदित हो चुका है, पता चल चुका है कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल 75.76% मतदान इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ है। तो हम आपको बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,61,540 मतदाता थे, जिनमें से 1,32,750 पुरुष, 1,28,700 निवासी महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर मतदाता इनमें शामिल थे। जहां तक इन मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान की स्थिति है, उससे हम आपको रूबरू कराएं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कुल 1,98,137 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इनमें 1,02,200 निवासी 79 पुरुष, 95,857 महिला और एक ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल है। इस प्रकार जहां तक पुरुष मतदाताओं का जो प्रतिशत रहा है वह 77.05% रहा है, वहीं महिलाओं का जो प्रतिशत रहा है वह 74.42% मतदान का यहाँ पर रहा है। अब हम बात करेंगे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ पर हुआ। तो सबसे ज़्यादा मतदान जो हमें निर्वाचन विभाग से सूची मिली है उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा 93.93% मतदान बिलावटिया खेड़ा के एक जो मतदान केंद्र है, भाग संख्या 99, इस मतदान केंद्र पर सबसे ज़्यादा 93.93% मतदान हुआ है। और जहाँ तक सबसे कम मतदान की बात है, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के किस मतदान केंद्र पर सबसे कम मतदान हुआ, तो हम आपको बता दें कि जो भाग संख्या 15 टाटोटी का मतदान केंद्र है, यहाँ पर 1337 मतदाताओं में से कुल 616 मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस प्रकार यहाँ का जो मतदान प्रतिशत है वह 46.07% मतदान टाटोटी का रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, टाटोटी केकड़ी क्षेत्र का एक वह गांव है जहां के लोग झूला व्यवसाय के लिए पूरी देश और दुनिया में पहचाने जाते हैं। यही वजह है कि इस गांव के लोग इस बार भी विधानसभा चुनाव के दौरान जो देश और दुनिया में मेले ठेले लगते रहते हैं उनमें थे, और यही वजह रही कि सबसे कम प्रतिशत मतदान जो केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किया गया वो टाटोटी में दर्ज किया गया। चलिए अब हम बात करते हैं सावर शहरी क्षेत्र की। हालांकि हम शहरी क्षेत्र के आंकड़े आप तक पहुंचाए हैं, उससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि सावर 27 का जो मतदान प्रतिशत विधानसभा चुनाव में रहता है उसका केकड़ी क्षेत्र के चुनाव परिणामों में जो उसकी भूमिका है वो काफ़ी निर्णायक मानी जाती है। चाहे कैसा भी चुनाव हो, सावर 27 का जो मतदान प्रतिशत रहता है वो एक अपनी निर्णायक भूमिका में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किया जाता है। तो हम बात करें सावर शहरी क्षेत्र की, इससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो सावर है वो कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा जी का पैतृक गांव भी रहा है, और इसी गांव के एक मतदान केंद्र पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा जी ने शनिवार को सुबह करीब 9 बजे के आसपास अपनी पत्नी वीरा शर्मा, अपने पुत्र सागर शर्मा के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर लाइन में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब हम बात करते हैं यहाँ क्या रहा मतदान प्रतिशत। तो सावर शहरी क्षेत्र में 8,693 मतदाताओं में से 5,903 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, और यही वजह रही कि यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत है वह 67.90 रहा। सावर शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतदान की जहाँ तक बात है, भाग संख्या 234 राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के कमरा नंबर 5 में हुआ है। यहाँ पर कुल 1,013 मतदाताओं में से 748 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिससे कुल जो मतदान प्रतिशत रहा है वह
73.84% मतदान सर्वाधिक सावर शहरी क्षेत्र में दर्ज किया गया है। और जहाँ तक सबसे कम मतदान की बात है, सावर शहरी क्षेत्र में सबसे कम मतदान भाग संख्या 233 राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के कमरा नंबर 7 में हुआ है। यहाँ 961 मतदाताओं में से 573 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे जो मतदान प्रतिशत है वो सावर शहरी क्षेत्र में सबसे कम 59.63% सावर में रहा। अब हम बात करते हैं सरवाड़ शहरी क्षेत्र की। सरवाड़ शहरी क्षेत्र में यूँ तो चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ, मगर इस दौरान मतदान के दौरान सिनोदिया गांव से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में फर्जी मतदान को लेकर आपसी कहासुनी, आपसी टकराव, आपसी मामूली झड़प की सूचनाएं भी हम तक पहुंची है। मामला सरवाड़ थाने तक भी पहुंचा है, मगर बाद में पुलिस अधिकारियों, बीजेपी और कांग्रेस के समझदार कार्यकर्ताओं की वजह से मामला शांत हुआ और वापस जो मतदान की प्रक्रिया है वो वहाँ पर अनवरत रूप से शाम 6 बजे तक लगातार जारी रही। सरवाड़ शहरी क्षेत्र में जहाँ तक मतदान की स्थिति रही है उसके अनुसार सरवाड़ शहरी क्षेत्र में 14,903 मतदाताओं में से 12,058 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसलिए इस प्रकार यहाँ जो मतदान प्रतिशत है वह 80.76% रहा। जहाँ तक सरवाड़ शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतदान की बात है, सबसे ज़्यादा मतदान भाग संख्या 64 राजकीय प्राथमिक विद्यालय सापला गेट के कमरा नंबर 1 में हुआ है। यहाँ पर 1,414 मतदाताओं में से 1,239 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिससे जो मतदान प्रतिशत है वो सर्वाधिक 87.62% मतदान इस केंद्र पर दर्ज किया गया है। सरवाड़ शहरी क्षेत्र में सबसे कम मतदान कहाँ पर हुआ, हम आपको बता दें कि भाग संख्या 65 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खीरिया गेट के नया भवन के कमरा नंबर 5 में हुआ है। यहाँ पर कुल 1,040 मतदाताओं में से 751 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे जो मतदान प्रतिशत है वह सरवाड़ शहरी क्षेत्र में सबसे कम मतदान यहाँ पर दर्ज किया गया है। 72.21% मतदान इस मतदान केंद्र पर दर्ज हुआ है। तो ये स्थिति रही केकड़ी, सावर, सरवाड़ जो बड़े क्षेत्र माने जाते हैं, बड़े इलाके माने जाते हैं, वहाँ पर मतदान प्रतिशत की। इस बार का चुनाव इतनी गुत्थियों में उलझा हुआ है जिसको लेकर मेरी अजमेर ज़िले के वरिष्ठ पत्रकारों से भी बातचीत हुई। उनका भी ये कहना था कि इस बार का चुनाव काफ़ी पेचीदगियों में उलझा हुआ है, काफ़ी गुत्थियों में उलझा हुआ है। यही वजह है कि अभी तक इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि इस बार जो मतदाताओं का रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में रहा या कांग्रेस के पक्ष में रहा। जहां तक पार्टी प्रत्याशियों की बात है, पार्टी कार्यकर्ताओं की बात है, कल जब मतदान संपन्न होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी है डॉक्टर रघु शर्मा, वे पटेल मैदान पर स्थित कांग्रेस कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे, तब उनके चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान थी। एक तरह से जो खुशी होती है मतदान होने के बाद में, वो खुशी साफ तौर पर उनके चेहरे पर देखी गई, जिससे पार्टी कार्यकर्ता इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। दावा यह है कि विकास के नाम पर इस बार इलाके के लोगों ने वोट किया है। वहीं बात बीजेपी के लोगों से जब हमारी बात होती है तो वे भी इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि इस बार जो लोगों ने मत दिया है, भ्रष्टाचार जिस तरह से पिछले 5 सालों में, क्योंकि इस बार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं शत्रुघ्न गौतम, जो पूर्व विधायक भी यहाँ पर रह चुके हैं 2013 से 2018 तक, उन्होंने भी इस बार के विधानसभा चुनाव को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही केंद्रित रखा। हम आपको बता दें कि इन सभी को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की जंग यहाँ पर लड़ी गई, कई तरह के पर्चे चस्पा किए गए, वायरल किए गए, कई तरह के वीडियो भी इस बार चुनाव में हम सब तक पहुँचे हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो फिलहाल जिस तरह से जो मतदान प्रतिशत रहा है, अब जो राजनीति के जानकार हैं वो इस जोड़ भाग में जुट गए हैं, गुणा भाग में जुट गए हैं कि ये जो बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत है वो किसके पक्ष में रहेगा। इसका जो फाइनल परिणाम है, फाइनल नतीजा है, वो 3
3 दिसंबर से पहले इस संबंध में कुछ भी बात कहना जल्दबाजी होगा। 3 दिसंबर को जब ईवीएम मशीनें खुलेगी तब ये सारा स्थिति स्पष्ट होगी कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसके सर पर ताज बंधेगा और कौन इस केकड़ी के जरिए राजस्थान की 16वीं विधानसभा में पहुंचेगा। अभी 8 दिन का समय है। 3 तारीख तक अटकलों और कयासों का दौर लगातार जारी रहेगा। इन अटकलों और कयासों के दौर में क्या नई बात सामने आती है वो भी हम आप तक लेकर पहुंचेंगे। तब तक आप लगातार देखते रहिए हलचल.न्यूज।